हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ करने पे लगी हूँ। तो आज मैं अपने किचन को डीप क्लीनिंग करूँगी क्योंकि आज है संडे और आज छुट्टी है। तो मैं रिलैक्स से अच्छे से किचन को पूरा डीप क्लीन करूँगी क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है। जो डेली रूटीन है उसमें मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं और दोनों दो रूटीन पे हैं, अलग अलग रूटीन। तो इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो सोचिए आज संडे है तो आज मैं यही काम कर लूँ। तो किचन में पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर चुकी हूँ। अब उसमें पोछा लगाऊँगी। तो इधर घर में भी मैं पोछा लगाते हुए किचन में चली गई और किचन में पोछा लगाने के बाद यहाँ पे किचन से कुछ डब्बा निकले थे जो कि मतलब जिससे सामान ख़त्म हो गया था, जैसे कि बॉर्नवीटा था, अचार था, कुछ ऐसे ही था जो बाहर से डब्बा आता है और वो सामान ख़त्म हो जाता है तो फिर उसका दोबारा से डब्बा ही आता है, उसका यूज नहीं होता। तो ऐसा डब्बा था तो सोची मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। कुछ काम आते रहते हैं डब्बा में। डब्बा फेंकती नहीं हूँ, जो भी यूज का होता है मैं उसे रख लेती हूँ। फिर यहाँ पे रात में मैं मछली बनाई थी तो कुछ मछली के बर्तन थे तो सोची मैं उसे भी लगे हाथे धो लेती हूँ क्योंकि आज है संडे और मुझे बाल धोना है और मुझे मंदिर भी जाना है। तो मैं यहाँ पे बाथरूम और बेसिंग को भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं बेसिंग फटाफट से साफ़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मिरर है उसको भी साफ़ करूँगी क्योंकि श्रेया उसको ना गंदा करते रहती है वो। और उसके बाद यहाँ पे बेसिंग साफ़ करेंगे। बेसिंग के दीवार में ना वो टाइल्स नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा वहाँ पे छिट्टा पड़ जाता है, उसे गंदा दीवार दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद किचन का एक बार फाइनल लुक आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा किचन पूरा क्लीन हो चुका है, वो भी डीप क्लीनिंग की हूँ अच्छे से। टाइल्स वगैरह जो भी होता है, बर्तन स्टैंड, कप स्टैंड, RO जो भी होता है मैं सबको अच्छे से साफ़ की हूँ क्योंकि तेल का छींटा सब पे पड़ता है और सब जगह जाता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा किचन क्लीनिंग अच्छे से और अब मैं चलूँगी नहाने के लिए। तो सोचिए एक बार आप लोग को लुक फाइनल दिखा देती हूँ, जैसा है जो है मैं जिस तरह रखती हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ। और उसके बाद मैं चलती हूँ नहाने के लिए क्योंकि टाइम हो गया है काफ़ी। तो मैं नहा लेती हूँ और नहा के मिलती हूँ आप लोग से। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं फटाफट से अपने बाल को सुलझा लूँगी थोड़ा सा क्योंकि बाद में ना सूख जाते हैं तो सुलझाने में प्रॉब्लम होता है। तो सुलझा के मैं सिंदूर थोड़ा सा लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी क्योंकि लेट हो गया और भूख भी काफ़ी लग गया है। तो यहाँ पे और चलूँगी पूजा करने के लिए। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड भी नहा चुके थे तो वो पहले से लगे थे और पूजा का बर्तन जो है उन्होंने ही धोया था और वो भी तैयारी कर रहे थे। तो मैं भी फटाफट से आ गई, मेरा भी पूजा हो गया और चलते हैं मंदिर। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ और ये बच्चे लोग को देख लीजिए किस तरह से चढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद मंदिर बिल्कुल सुना था, यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत चौड़ा बोला जय माता रानी है 10:30 या 11:15 हो रहा था। तो मंदिर बिल्कुल खाली हो रखा था और यहाँ पे एक आंटी थी जो पूजा कर रही थी। हो सकता है कि हम लोग के तरह भी मेरे तरह भी ही वो काम में लगी हो या कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो, इस वजह से। नहीं तो सब सवेरे पूजा करके चले जाते हैं। एक्चुअली पूजा सुबह में ही करना चाहिए। मैं लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे था काम करना और इसके लिए मैं डेली नहीं कर पाती हूँ। जब कभी महीना 2 महीना में एक ही बार मैं करती हूँ समय निकाल करके, ये चीज़ मैं डेली नहीं करती हूँ और डेली मुझसे होता भी नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मुझसे डेली नहीं होता, उसके लिए मुझे मूड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पूजा करी हूँ फटाफट से। देख लीजिए धूप भी हो चुका है, धूप भी हो गया है। अभी तो ठीक है लेकिन गर्मी के महीने में इतना लेट अगर आप आओ यहाँ पूजा करने के लिए तो टाइल्स पे पैर तो बहुत ज़्यादा पकता है क्योंकि यहाँ जो दुर्गा जी का मंदिर है और शिवलिंग जो है वो बाहर है और इसके ऊपर कोई छत नहीं है, इस वजह से। लेकिन हम लोगों ने पूजा किया यहाँ पे फटाफट से और बउआ इधर उधर दौड़ रहा है। तो जब भी वो मंदिर आता है तो ऐसे ही करता है, बट कोई नहीं, छोड़ के तो नहीं आ सकते, लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ फटाफट से और श्रेया भी है तो श्रेया भी पूजा कर रही है। वो भी उसका भी बाल धुलना था क्योंकि संडे था तो संडे का मैं उसका भी बाल धुलती हूँ क्योंकि फिर वो स्कूल जाने लगती है तो फिर बाल बीच में नहीं धुल पाती हूँ। ऐसे भी श्रेया का स्कूल कल से सुबह हो गया है, उसकी गाड़ी 6:30 बजे आएगी तो मुझे उससे पहले ही उठना पड़ेगा और मेरे लिए तो और ज़्यादा टफ हो गया है क्योंकि उतना सुबह उठने का आदत नहीं है मुझको। मैं सवेरे 4 बजे जग जाऊँ ऐसा मैं नहीं करती हूँ, मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो फटाफट से काम करती हूँ, रात में ही कुछ काम निपटा लेती हूँ तो हो जाता है। तो चलिए पूजा हो गया, चलते हैं घर।
तो यहाँ पे खाना पीना हो गया था हम लोग का, और मैं यहाँ पे आ गई थी दही लेने के लिए, क्योंकि कल दही जमाई थी तो वो था, तो हम लोग अभी दही खाएंगे। दोपहर का टाइम हो रहा था, दोपहर का लगभग 1 या डेढ़ बज रहा था। तो चलिए यहाँ पे दही ले लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जो दही खाते हैं ना, तो उनको अभी तो मैं सिंपल तरीके से डाल रही हूँ। वो जब उन सामने में देखते हैं दही देते हुए, तो वो बोलते हैं थोड़ा सा चीनी नीचे भी डालो और फिर दही डाल के फिर ऊपर से चीनी डालो, क्योंकि उनको जब ऊपर से दही और मिला के खाते तो नीचे में उनको चीनी पता ही नहीं चलता, कम हो जाता है। इस वजह से मैं तो अभी तो अपने तरीके से डाल दी हूँ। तो चलिए दही खाते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग से मिल रही हूँ और बहुत टाइम हो गया है। सुबह से मैं काम में ही लगी हुई थी और तभी से किए जा रही थी क्योंकि आज संडे था और संडे का ये ब्लॉग था। हम लोग का खाना पीना भी हो गया था, कपड़ा डालना था, मैं बाहर डाल आई हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे दही खा रहे हैं और लल्ला दूध पी रहा है। इसके बाद हम लोग सोएंगे, थोड़ा देर आराम करेंगे। तो आज संडे है और 2 अप्रैल है, तारीख 2 अप्रैल है। तो चलिए खाते हैं दही। आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी सा दही है। हे गाइस, तो शाम हो गया है और हम लोग आ गए घूमने पार्क में। और ये लल्ला सब अपना अपना आइसक्रीम दिखाओ। सब अलग अलग फ्लेवर का आइसक्रीम खा रहा है, एक तरह का था ही नहीं उसके पास। लल्ला, इसको तो मत वाला है कुछ। मम्मी देखो उधर क्या है? क्या? देखो घर बना हुआ है, पानी है उसमें। बहुत ही अच्छा जगह है ये। तो यहाँ पे हम लोग पार्क आए थे, संडे था और श्रेया का बहुत दिनों से डिमांड था कि पापा चलो पार्क, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन हम लोग निकले भी थे बट शाम हो गया था, क्योंकि ये 5 बजे बंद हो जाता है, तो उससे पहले ही आना पड़ता है। तो यहाँ पे आई हूँ और ये बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे भी आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। और ये इसमें ना वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रोज़, इसका नाम ही है रोज़ गार्डन, तो इसमें ज़्यादातर रोज़ है चारों तरफ से और बीच बीच में भी रोज़ लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम आए और बउआ और श्रेया ने बहुत मस्ती किया, दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। बउआ तो बहुत ज़्यादा खुश था, आते ही बोल रहा था वाह पापा कितना अच्छा जगह है। और सच में बहुत अच्छा जगह था घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप यहाँ आओ तो अच्छा खासा आधा घंटा आप टहल लोगे, 1 घंटा पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद यहाँ पे बउआ और श्रेया को देख लीजिए कितना मस्ती में दोनों दौड़ रहे हैं, आपस में रेस लगा रहे हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के मशीन भी लगे हुए थे, जहाँ पे लोग आते थे मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक में, तो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा ट्राई किया, मैं भी थोड़ा सभी चीज़ पे ट्राई किया। और बउआ बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि उसके लिए कुछ था ही नहीं बच्चों के लिए, बट बच्चे भी जो बड़े थे वो एंजॉय कर रहे थे। और लेकिन बउआ बहुत छोटा था तो उसको झूला चाहिए था, तो बट यहाँ पे झूला नहीं था, यही लगा हुआ था। तो इस पे इसके पापा किसी तरह इसको चढ़ा रहे थे, बट थोड़ा बहुत करता था तो रोने लगता था, डर भी जाता था। ये देख लीजिए बउआ को। तो हम लोग भी थोड़ा किए, श्रेया तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की, क्योंकि श्रेया हर एक पे चढ़ी है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी थी तो इसके लिए ठीक था, ये हर एक चीज़ को एंजॉय की। देख लीजिए कितना अच्छा से ये कर रही है। और हम लोगों ने भी किया, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने भी थोड़ा किया, ट्राई किया। उसके बाद ये देख लीजिए, अब बउआ इधर से इधर घूम रहा है तो उसको कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे एक ठो ये मिल गया, तो इसी पे चढ़ के और इसमें लटक के और जंप कर लेता था, तो ये बहुत खुश हो जाता था। तो मैं कर पा रहा हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ। तो ऐसे ही ये श्रेया आई साइकिल वाला पे, तो मैं सोची मैं भी थोड़ा सा ट्राई करूँ, तो यहाँ पे मैं भी बैठ गई थोड़ा सा चलाने के लिए। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा हमको भी। और यहाँ पे हम लोग लगभग 1-1.25 घंटा हम लोग घूमे, बहुत 1-1.25 घंटा कैसे निकल गया हम पता ही नहीं चला। तो अब हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि हो गया बंद होने का समय, क्योंकि बोला गया कि जो अब बंद होगा आप लोग निकल जाएंगे। तो अभी हम आगे घर के लिए निकले थे। यहाँ पे आने के बाद ये था ट्रेन आने वाली थी, तो ये फाटक था बंद।
तो हम लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार किया। उसके बाद बढ़े हम लोग आगे आने के बाद श्रेया और बउआ का डिमांड था कि हम मोमोज खाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज खाया। उसके बाद हम लोग चले आए घर को। तो चलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।